जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों की बातों में ऐसा प्रभाव होता है कि लोग बिना ज़्यादा सवाल जवाब किए ही उनकी बातों को मान लेते हैं, उनकी बात का विश्वास करने लगते हैं। वो जब भी बोलते हैं तो सामने वाला उनकी बातों को ध्यान से सुनता है, उन पर भरोसा करता है और उनकी उपस्थिति, उनकी प्रेजेंस एक अलग ही पहचान छोड़ती है, उनकी एक अलग ही फीलिंग्स होती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग पूरी ईमानदारी और मेहनत के बावजूद अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाते। वो सही बात करते हैं लेकिन फिर भी लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि इसका एक संबंध हमारे विशुद्धि चक्र यानी गले के ऊर्जा केंद्र से हो सकता है। इसे अभिव्यक्ति, सत्य, संवाद यानी आपसी बातचीत और आत्मविश्वास का केंद्र माना जाता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि विशुद्धि चक्र क्या है, इसके संतुलित होने के क्या संकेत हैं, किन आदतों से ये कमजोर पड़ सकता है और इसे संतुलित करने के लिए कौन कौन से सरल अभ्यास किए जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विशुद्धि चक्र क्या है। योग और तंत्र की परंपरा के अनुसार हमारे शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा के केंद्र बताए गए हैं, यानी 7 चक्र होते हैं। इनमें 5वां केंद्र विशुद्धि चक्र है, जो गले के आसपास स्थित माना जाता है। यह केवल बोलने की क्षमता से जुड़ा नहीं है, बल्कि इस बात से भी जुड़ा माना जाता है कि हम अपनी भावनाओं, विचारों और सच्चाई को कितनी स्पष्टता से व्यक्त करते हैं। सामने वाले के सामने हमारी बातों को हम किस तरीके से रखते हैं, प्रेजेंस करते हैं। अब बात करते हैं कि यदि ये संतुलित हो तो इसके क्या अनुभव हो सकते हैं। इसके संतुलित होने पर आपकी बातों में स्वाभाविक आत्मविश्वास दिखाई देता है। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। लोगों से बात करते समय आपको किसी भी प्रकार की झिझक नहीं होती। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना आसान लगता है। सकारात्मक सोच और स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कौन सी आदतें इसे कमजोर कर सकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ आदतें ऐसी मानी जाती है जो इस ऊर्जा के केंद्र के संतुलन को प्रभावित कर सकती है, जैसे बार बार झूठ बोलना, दूसरों की बुराई, निंदा या नकारात्मक बातों को फैलाना, हर समय स्वयं को कमजोर या असफल कहना, अत्यधिक क्रोध और कटु भाषा का प्रयोग करना, धूम्रपान जैसी आदतें जो गले और श्वसन तंत्र पर असर डालती है। यदि आपको लगे कि आपसी बातचीत में कठिनाई आ रही है, यदि आपको अक्सर अपनी बात कहने में डर लगता है, आत्मविश्वास कम महसूस होता है या हमेशा स्वयं पर संदेह बना रहता है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपको अपने संवाद कौशल यानी बातचीत करने के तरीके और मानसिक संतुलन पर काम करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं विशुद्धि चक्र को संतुलित करने के कुछ सरल अभ्यास के बारे में। पहला अभ्यास, सकारात्मक वाक्यों को दोहराएं। प्रतिदिन कुछ मिनट अपने बारे में सकारात्मक यानी पॉजिटिव बातें कहें, जैसे मैं स्पष्ट और आत्मविश्वास से अपनी बात को रखता हूं, मेरे शब्द लोगों तक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाते हैं, मेरी वाणी में एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। दूसरा है, हमेशा सत्य बोलने का अभ्यास करें। जहां तक संभव हो सके ईमानदारी और स्पष्टता के साथ अपनी बात को रखें। झूठ से जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि दोस्तों झूठ को हमेशा याद रखना पड़ता है, सच को कभी याद रखना नहीं पड़ता। तीसरा उपाय है, प्रतिदिन कुछ समय मौन रखें। रोज कम से कम 15 से 30 मिनट बिना आवश्यकता के बिल्कुल ना बोलें। यह मन को शांत करने और स्वयं को सुनने का एक अच्छा अभ्यास है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बीज मंत्र के जप की। योग परंपरा में विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है हम। गहरी सांस लें और शांत मन से कुछ मिनट तक हम का उच्चारण करें। इसके अलावा
भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम में मधुमक्खी जैसी ध्वनि निकालते हुए श्वास छोड़ते हैं। कई लोग इसे मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी उपयोगी मानते हैं। और याद रखना, केवल शब्द ही प्रभाव नहीं डालते, बल्कि उनको बोलने का तरीका, आपका आत्मविश्वास और आपका व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप सकारात्मक सोच, ईमानदारी, ध्यान और नियमित अभ्यास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो समय के साथ आपके व्यक्तित्व और बातचीत यानी संवाद की जो शैली है उसमें अच्छा परिवर्तन आ सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।